चल रहा है। अश्वत्थामा मरना चाहता था लेकिन मर नहीं सकता, अमरता का वरदान है। इसीलिए उसने जाते जाते विचार किया कि अब तो मैं इन पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, उसके गर्भ में कोई बालक है। ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के नाम से, उत्तरा के ऊपर। अंदर से दौड़ी दौड़ी भागी भागी उत्तरा आई और आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, विनय करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वदमया पश्येयत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, रक्षा कर, पाहि। अरे आज विशाल आग का पुंज, अग्नि का पुंज मेरी ओर भागा भागा आ रहा है। मुझे अपने मरने का भय नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है कहीं वो न समाप्त हो जाए। प्रभु रक्षा कर। जब उत्तरा चिल्लाई तो गोविंद ने तुरंत ही आज अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात में आज गोविंद ने इतनी जोर से गदा वहां पर घुमाई है कि जैसे मानो कि चक्र सुदर्शन चल रहा है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, उस बालक की रक्षा की, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। पुनः बाहर आकर के खड़े हुए कहते देवी अब तो कोई भय नहीं, अब तो कोई भय नहीं लग रहा। कहती नहीं महाराज अब ठीक है। आज वो टेढ़ी टांग वाला आज उस बालक के जो गर्भ में बालक है उसके चित्त में चिपक गया। ऐसे अलौकिक दर्शन उसने आज नन्ही नन्ही आंखों से भगवान के किए। गोविंद के दर्शन करने के पश्चात में चित्त आज विह्वल हो गया उस बालक का। इधर ये सब वृत्तांत होने के बाद आज गोविंद ने प्रार्थना की सभी पांडवों से कि भैया आप सबके यहाँ रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे आज्ञा दें मैं यहाँ से जा सकता। मेरा परिवार भी मेरा इंतजार कर रहा है। अरे आपके यहाँ तो एक ही पत्नी और हमारे यहाँ 16,108 बैठ करके हमारा इंतजार कर रही है, राह देख रही है। जब ऐसा विचार किया तब पांडवों ने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके आज कुंती मैया ने भगवान की स्तुति गाई। कहती हैं कि अरे कान्हा आज सीधा खड़ा रहे, क्योंकि जब जब तू मुझे बुआ कहता है तो मैं भूल जाती हूँ कि तू भगवान है। मैं जानती हूँ कि तू भगवान है। आज इसलिए मुंह से एक शब्द नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। कुंती मैया ने वहां पर स्तुति गाई है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकटे परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्वहि स्थितम् माया जवनिका छन्नम आज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्य से मूण दृशा नटो नाट धरो यथा। ऐसे कुल मिलाकर 26 श्लोकों में मैया कुंती ने स्तुति गाई भगवान की। नमस्ते आद्य पुरुषम, हे आदि पुरुष आपको नमस्कार है। अंतर वही स्थितम, आपकी सत्ता हमारे अंदर और बाहर विद्यमान है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंतर वही अवस्थितम और अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई देता। माया जवनिका छन्नम, आपकी माया से सभी मोहित हैं प्रभु।
हम पर जब जब विपदा आई आपने आकर के हमारे सहारा बने, और आज हम सुखी होना जा रहे हैं। सुखी होने के लिए तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हे प्रभु, अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे एक वरदान देकर जाइए। अब देखिए कुंती मैया वरदान क्या मांगती है। हम लोग होते ना तो न जाने कितना वैभव मांग लेते। बोलो राधे राधे। कुंती मैया वरदान मांगती कि विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे जाते जाते एक वरदान देकर जाइए कि इस संसार में जितने भी दुख हैं वो सब मेरी झोली में आकर गिर जाए। मुझे सुखी नहीं होना। आज सुख का समय आया तो हमें छोड़ कर जा रहे हो, इसलिए प्रभु जितने भी संसार में दुख है वो मुझे मिले। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोले भगवान, सभी आपको दुख में स्मरण करते हैं प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे दुख ही दुख मिले। देखिए, जो भगवान को भजता है वो कभी सुखी नहीं रहता, ये सत्य है। जो भी भगवान को भजता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है। और जो भगवान को दो अगरबत्ती ना लगावे, कभी मंदिर ना जावे, कभी राम राम ना करे, ऐसे लोग निरंतर बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको चाहते ही नहीं कि हमें याद कर पाए। अगर कदाचित दुख हो गए तो निश्चित वह भजना प्रारंभ कर देगा, इसलिए उनको दुख देते ही नहीं। और जो भगवान के परम भक्त हैं उन्हें निश्चित मानिए कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन व्याधियों से भरा रहता है, एक समाप्त नहीं हुई दूसरी तैयार हो जाती है। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जान, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। ऐसे दुख की बलिहारी जाना चाहिए जो कि निरंतर भगवान को भजवाता है। हम लोग जीवन में जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, लोग मिलते हैं, उन्हीं को सत्य मान बैठते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको बताया जाता है ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, सबका परिचय दिया जाता है। जब परिचय दिया गया उसको सत्य यही बताया गया, यही सत्य है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा, अब उसको लगता है सत्य गुरुजी, शिक्षक, इन्हीं ने जीवन बनाया है। अरे शिक्षक का भी एक योगदान होता है जीवन में परिपक्व बनाने के लिए। गुरुजी को सत्य मान बैठता है, पश्चात में उसका परिवार, उसके बाल गोपाल वो सत्य लगने लगते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जरा घर में खटपट हो जाए तो तुरंत ही दंड कमंडल उठ जाता, बोले घर में संसार में कुछ नहीं रखा, अब तो बाबा बनेंगे। और जैसे ही स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पहुंचे तो पप्पू की याद आने लग जाती है, नाती की। बोले हमारे बिना ना खाता है, ना सोता है, ना पीता है, ना बैठता है, जरा सा बड़ा हो जाए फिर जाएंगे। ऐसा विचार करके इस माया में उलझता जाता है, फंसता जाता है। आज मैया कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा मैया जब इतना प्रेम करती है तो मैं जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाता। देखिए भगवान को भी एक काम और बाकी है, वो करना है। भगवान के एक कार्य बाकी है, भीष्म पितामह को दर्शन देना।
जो अभी कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर, इच्छा मृत्यु का वरदान है। ऐसा विचार करके भगवान वहां पर रुक जाते। एक दिन रात्रि का समय था, युधिष्ठिर जी महाराज अपनी सिंहासन पर बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने जाकर कहा, क्या बात है, क्या बात है, किस बात के लिए रो रहे हो? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कान्हा, अरे मुझसे बड़ा दुष्ट पापी और कौन होगा। ना जाने मैंने कितनी माओं की गोदें सूनी कर दी इस वैभव के चक्कर में, कितनी पत्नियों की मांग सूनी कर दी। अरे मुझसे बड़ा अधर्मी और कौन होगा। ऐसा विचार करके भगवान ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कुछ समझना ही नहीं चाहते। देखिए, भगवान जिसको बताना चाहते वही जान सकता है। बाली की पत्नी तारा को एक चौपाई में समझा बुझा के भगा दिया था। जब राम अवतार हुआ उस समय बाली को मारा, पत्नी रोती बिलखती आ गई, प्रभु मेरे पति का क्या दोष था? कहते, अनुज सुता भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समयचारी। बोले इसने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा, इसलिए इसको दंड दिया गया। बोले महाराज हम लोग जानवर हैं। अरे हम लोगों के यहाँ रिश्ते नाते नहीं होते, हम लोग बानर हैं। आप मनुष्यों में रिश्ते नाते होते होंगे, हमारे यहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं है। आपने हमारे पति को क्यों मारा? भगवान ने एक चौपाई में समझा बुझा के भगा दिया। बोले आप किससे प्रेम करती हो? बोले पति से। तो पति तुम्हारे ये पड़े हैं। अगर तुम शरीर से प्रेम करती हो तो ये शरीर पड़ा हुआ है, और अगर आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा अजर अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। समझा करके वहां से चली गई, समझा बुझा करके भगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर जी को समझाना नहीं चाहते, क्योंकि भीष्म पितामह सरसैया पर है। आज गोविंद पांचों पांडवों को, मैया द्रौपदी को, उत्तरा को, सबको साथ में लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वहां पर जाकर के झुंड बना करके खड़े हो गए चारों तरफ से। भीष्म पितामह मुस्कुराए, अर्जुन से कहते, अरे तेरा वो रिश्तेदार नहीं आया? तेरा वो रिश्तेदार कहां गया? किस नाम से पुकारूं? अपनी बहन को तेरे साथ भगा करके तुझे जीजा बना लिया, इसके बाद में ज्ञान देकर के तेरा गुरु बन गया, रथ तेरा हाँक करके तेरा सारथी बन गया। अरे और मित्रवत व्यवहार है तो मित्र भी है, भुआ का लड़का है इसलिए भाई भी है। किस नाम से बुलाऊं? तब भगवान वहां पर आ गए सामने। बोले दादाजी क्या बात है? मैं ये हूं। बोले जब अब आ गए हो तो ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही यहां पर खड़े रहो, और खड़े होकर के मुझे दर्शन देते रहो। देखिए गोविंद का वहां पर मुख मलिन हो गया, उतर गया, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। और कहीं 1-2 साल मरने का विचार त्याग दिया तो निश्चित मानिए हमारी तो बड़ी लंबी ड्यूटी हो जाएगी। अगर 1-2 साल इन्होंने मरने का विचार त्यागा तो हमारी तो लंबी ड्यूटी तैयार हो जाएगी। ऐसा विचार सोच करके भगवान का मुंह लटक गया। तो तब भीष्म पितामह कहते, ऐसा लटका हुआ मुंह देखना, मुझे नहीं देखना। तो बंसी बजाते मुस्कुराते हुए गोविंद को देखना है। आज प्रभु के दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह आतुर हैं। गोविंद ने भी वेणु निनाद वहां पर छोड़ दिया। भीष्म पितामह आज गोविंद को एक नजर देखते जाते हैं, अपलक, पलक भी नहीं झपकती।
देख रहे हैं, गा रहे हैं। कि मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, कि मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, हाँ पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना 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 पसंद आ गया। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए, जय हो। चितवन, ओ काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, मैं तो बारूं होके तन मन, 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 सुनरी सखीरी वो मन को भा गया, सुनरी सखीरी वो मन को भा गया, सुनरी सखीरी वो मन को भा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। राधे मुकुट और बंसी वारो, मोर मुकुट और बंसी वारो, ओ मोर मुकुट और बंसी वारो, मोर मुकुट और बंसी वारो, तिरछी तिरछी चितवन बारो, तिरछी तिरछी चितवन बारो, तिरछी तिरछी चितवन बारो, तिरछी तिरछी चितवन बारो, ब्रज को गोपाला दिल में समा गया, ब्रज को वो ग्वाला दिल में समा गया, ब्रज को गोपाला दिल में समा गया, ब्रज को वो ग्वाला दिल में समा गया, मुझे सांवरा
सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। दोनों हाथ भगत तालियों से लगाइए। जब कान्हा की मुरली बाजे, 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 पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा मन को लागे। आज ऐसा लगता है जैसे कि मन पतझड़ बन गया हो उड़गा। जब गोविंद की मुरली बजती है, अधरों पर सजती है, तो संपूर्ण जगत मोहित हो जाता है। जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे। कहना है प्यारे, तुम्हें पा लेने के लिए एक और चाहत है मेरी प्यारे, तुम्हें पा लेने के लिए और एक चाहत है मेरी, मैं जब भी जन्म लूं बस तुमसे ही प्रेम करूं, मैं जब भी जन्म लूं बस तुमसे ही प्रेम करूं। जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ जैसा मन को लागे, ओ पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा मन को लागे। बंसी की धुन पे सबको नचा गया, हाँ बंसी की धुन पे सबको नचा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। जिसका मन आपके चरणों में लग जाए उसको संपूर्ण जगत एक तुच्छ वस्तु के समान दिखाई देता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओ नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे। कहना है आपके हृदय में मुझे ऐसी
उम्र कैद मिले। प्यारे आपके हृदय में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील। इस संसार के जितने वकील है ना, थक जाए सारे वकील, फिर भी मुझे जमानत ना मिले। नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे। तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, ओ तन में और मन में सपनों में छा गया। मुझे सांवरा सलोना मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। ओ पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना 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 पसंद आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री राधे। आज गोविंद मुस्कुराते हुए बंसी की धुन बजाते हुए सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं। भगवान के दर्शन करते हुए एक बार भगवान की तरफ देख लेते हैं, दूसरी बार में सबको उपदेश देते हैं, सुनाते हैं। आज पांडवों को बड़ा सुंदर वहां पर उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, धर्मान समास व्यास योगता, अनेकानेक धर्मों के विषय में बताया। दान धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है। और आखिर में एक बात कही कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव बधाइताम आत्मनः प्रतिकूलानां परेशान न समाचरे। भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों से कि जो व्यवहार हमें पसंद ना हो वो व्यवहार किसी से ना करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम किसी दूसरे को पीड़ा देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। देखिए 18 पुराणों का अगर सार निकालें तो केवल एक ही सार आता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय यत् पुण्यम पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है, सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के साथ अच्छा अनुकूल व्यवहार करना। दूसरे को अगर पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर भीष्म पितामह भी वही बात बोल रहे हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव बधाइताम आत्मनः प्रतिकूलानां परेशान न समाचरे। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो दूसरे के साथ कभी ना करें। अभी कोई जरा हमें गाली दे देवे ना तो तुरंत ही आग बबूला हो जाता है, और हम भले ही लाख गाली दें लोगों को, हम लाख गाली देते रहे तब भी प्रसन्न रहते। अरे जो गाली हम दे रहे हैं उसको कैसी लग रही होंगी, जरा ये भी तो चिंतन कीजिए। किसी को ठग ले, किसी को लूट ले तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आज हमने 2 रुपए की चीज 200 में बेच दी, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और कदाचित यही व्यवहार कोई तुम्हारे साथ करे तो बोले वो महाठग है, हमें ही लूट के चला गया। बोलो राधे राधे।
कहते हैं आत्मना प्रतिकूलाना, जो हमें व्यवहार पसंद नहीं वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। सुंदर उपदेश आज भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया। पश्चात में एकादशी का दिन आया, एकादशी के पश्चात में द्वादशी तिथि आई। द्वादशी तिथि के दिन आज भीष्म पितामह ने जाने की इच्छा की। कहते हैं भगवान को द्वादशी बड़ी प्रिय है। भगवान का मंत्र भी द्वादश अक्षर में है, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वादशाक्षर मंत्र भी है, द्वादशी तिथि भी बड़ी प्रिय, इसीलिए एकादशी का व्रत द्वादशी में खुलता है। पूर्ण तभी माना जाएगा जब द्वादशी में उसका पारायण किया जाए। द्वादशी तिथि प्रिय है। माघ का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी, तो बड़ा प्रसन्नता भाव मन में लाकर भीष्म पितामह ने जाने का विचार किया। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक ये सोचेंगे नहीं मरने का तब तक मर नहीं सकते। विचार करके आज गोविंद के चरणों में विनय की, और विनय करते हुए भगवान को देखिए पुष्प चढ़ाना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। सरसैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर सो रहे हैं, इसलिए इन्होंने पुष्पताग्रह छंद से भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए बाबा कह रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विधूम्नि स्वसुखम भगते क्वचिद्वहर्तुम प्रकृति मुपेयुषु यद भवा प्रभाव त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुरल ककुलावृता ननाब्जम विजय सखेरतिस्तो में नवद्या। इस प्रकार भीष्म द्वारा बाबा भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई। स्तुति के माध्यम से आज भीष्म पितामह कन्हैया से कहते हैं, हे गोविंद, अब मैंने अंत समय स्वीकार किया और अंत समय में मेरी एक इच्छा है। क्या कहते, मेरी एक इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। कन्हैया मुस्कुराए, जब बाबा सठिया गया। अरे जब इसका विवाह नहीं हुआ तो पुत्री कहां से आ गई? कहते मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद इति मति ऋतु कल्पिता वृतृष्णा, ये मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, इसको ही मैंने अपनी बेटी माना है और मैं चाहता हूं कि ये मेरी बुद्धि योग्य वर को समर्पित हो। और प्रभु मेरी बेटी में बड़ी योग्यताएं हैं। देखिए, जब कोई लड़का लड़की को देखने जाता है तो योग्यताएं पूछता है, भोजन बनाना आता है कि नहीं आता, घर के काम कर लेते हो, कितना पढ़े लिखे हो, नौकरी चाकरी क्या करते हो, अनेक अनेक प्रश्न करते हैं। तो भीष्म पितामह स्वयं ही बता रहे हैं कि मेरी बेटी जो है इसमें बड़ी बड़ी योग्यताएं हैं। सबसे बड़ी योग्यता ये कहे कि वितृष्णा, मेरी बुद्धि के अंदर कोई तृष्णा नहीं है। 3 प्रकार की तृष्णा है। सबसे पहली वित्तेषणा, दूसरी पुत्रेषणा और तीसरी लोकेषणा। ये 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। वित्तेषणा सबको होती है, कहां से धन आवे, कैसे मिले, कहां से मिले, कितना वैभव हो। जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उनकी भी तृष्णा कभी भरी नहीं है, उनको और लगता है कि और हो जाए। जिनके पास 1000 है वो चाहते हैं 10,000 मिले, जिनके पास 10,000 है वो चाहते हैं 1 लाख हो, जिनके पास 1 लाख है वो चाहता 10 लाख, और जिनके पास 10 लाख है वो चाहता करोड़ों हो। ये होती है वित्तेषणा, धन की तृष्णा। बोले महाराज मेरी बुद्धि में धन की तृष्णा बिल्कुल भी नहीं, वित्त की तृष्णा। अगर वित्त की तृष्णा होती तो मैं कहीं का राजा बन के बैठा होता। मैंने राजकाज बहुत लोगों को दिए लेकिन मैं कभी नहीं बैठा। वित्तेषणा, वित्तेषणा बिल्कुल नहीं। दूसरी पुत्रेषणा,
लोगों को चिंता होती है केवल अपने बेटा बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, बेटा की जॉब लग जाए, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। चिंता केवल किस बात की? पुत्र की। केवल अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता में ही जीवन न्योछावर कर दिया, न्योछावर कर दिया। इसको कहते हैं पुत्रेषणा। बोले महाराज हमारे घर बेटा बेटी है नहीं तो पुत्रेषणा कहां से होगी? अब तीसरी होती है लोकेषणा, सम्मान की। जिन्होंने ये दो तृष्णाएं त्याग दी उनके मन में सम्मान की इच्छा फिर भी रहती है। कई संत महात्मा देखे होंगे, बोले ऐसा वैसा बाबा समझ आ रखा है क्या? अरे छोटे मोटे बाबा थोड़ी हैं, फलाने आश्रम में फलाने उसमें रहते हैं। सम्मान की इच्छा उनके अंदर भी जागृत रहती है। जिन्होंने दो तृष्णाएं छोड़ दी, अपना वित्त छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पुत्रेषणा पुत्र पुत्री परिवार छोड़ दिया, इसके बाद भी सम्मान की इच्छा होती है। कहीं अगर कदाचित किसी को माला नहीं पहना पाई तो तुरंत ही चमीटा लेके तैयार खड़े रहते। सन्यासी जीवन धारण कर लिया फिर भी चाहते हैं लोग हमारे पांव छुएं, पैर धोएं। बोले महाराज मेरे अंदर लोकेषणा भी नहीं, मेरी बुद्धि जो है वो बिल्कुल निर्मल है और मैं चाहता हूं योग्य वर मिले इसको। इसके अंदर तनिक भी अभिमान नहीं है। हम लोग जरा सा काम कर जाते तो अभिमान में भर जाते। अगर कोई जरा सा छोटा सा भी काम कर ले तो बोले हमने किया, हमने किया। अरे अपनी क्या औकात की अपन कुछ कर सके? करने कराने वाले वही प्रभु हैं। देखिए हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े काम कर जाते हैं लेकिन अभिमान रत्ती मात्र का भी नहीं। जब हनुमान जी लंका में गए सीता मैया का पता लगाने और लंका में पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने लंका को जला दिया, सीता मैया की खोज की, लौट के वापस रामादल में आए। सभी बंदर भालुओं ने बड़ी तारीफ की। बोले प्रभु हनुमान जी समुद्र को लांग गए, लंका जला डाली, अक्षय कुमार को मार दिया, बड़े 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 कार्य किए। जब हनुमान जी की तारीफ बंदर भालुओं के मुंह से सुनी तो प्रभु राम भी तारीफ करने लगे, हाथ फेरा सिर पे, हाथ का स्पर्श किया और कहते हैं कि अरे हनुमान जी तुम जैसा साथी मेरा और कोई नहीं, तुम तो भरत के समान मेरे भाई के समान हो। अरे तुमने अनेक अनेक बार मेरा साथ दिया, मुझ पर बड़े उपकार हैं तुम्हारे। हनुमान जी महाराज ने सर चरणों में पटक दिया। बोले भगवान कम से कम आप तो इस दास का अभिमान न बढ़ाए। अरे मैं कौन हूं? करने कराने वाले तो केवल आप हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। हनुमान जी से कहा अच्छा एक बात बताइए, तुमने समुद्र नहीं लांगा क्या? हम झूठी तारीफ थोड़ी कर रहे, सत्य जो है वही बोल रहे। बोले नहीं महाराज मैंने समुद्र नहीं लांगा। फिर कहते मुझे जहाज मिल गया था, उस जहाज में बैठ करके मैंने समुद्र को पार कर गया। बंदर भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हमें तो ऐसा कोई जहाज नहीं दिखाई दिया। अरे कहां का जहाज था वहां? हनुमान जी कहते कि प्रभु वो जहाज भी आपने ही हमें दिया था। जब सब बंदर भालुओं को आदेश मिला कि सीता मैया की खोज करके आना है, उसी समय आपने मुद्रिका मुझे प्रदान की और मैं तो उसी समय समझ गया कि ये काम मुझे ही करना। बोलो राधे राधे। अरे इतने बंदर भालू थे तो मुद्रिका और किसी को क्यों नहीं दी? मुझे ही क्यों दी? मैं उसी पल समझ गया कि ये कार्य मुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा। और प्रभु जो जहाज आपने दिया था उसी के मुख में बैठ करके मैं चला गया। चौपाई कहती है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मेली माना होता है रुकना, बैठना। पहले कहते थे कि बारात फलानी जगह मेली है, जनवासा दिया जाता था गांव के बाहर,
बोले बारात को वहां पर मेल दो। तो महाराज मैं उस मुद्रिका के मुख में बैठ करके समुद्र को पार कर गया, इसमें अपना क्या बड़ाई का, इसमें हमारी क्या चातुरता। प्रभु मुस्कुराए, बोले चलो एक बात ठीक है, जहाज से पार हो गए, लेकिन तुम सेवक को जितना कहा जाता उतना ही करना चाहिए। अरे तुमसे किसने कहा था कि किसी के घर में आग लगा दो, किसी के बेटा बेटी को मार दो, किसी के बाग बगीचे उजाड़ दो, ये कौन ने बोला था। हनुमान जी सोचे अब तो फंस गए। बोले महाराज ये आज्ञा भी आपने ही हमें दी थी। हमने कब बोला। कहते जब मैं लंका में पेड़ के वृक्ष के पत्तों में बीच में छिपकर बैठा था, अशोक वाटिका में, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। जब मैं छोटा रूप बना करके, मच्छर समान रूप बना करके पत्तों के बीच में छिपके बैठा था, उसी समय एक त्रजटा नाम की राक्षसी आई और उसका आपके चरणों में बड़ा प्रेम था। त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसकी बुद्धि आपके चरणों में थी और मुझे ऐसा पता है कि भक्तों के मुंह से भगवान बोलते हैं। और देखिए बात करने का तरीका दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, कोई बात कहना यजमान जी से डायरेक्ट बोल दी भैया ऐसा ऐसा करना है आपको। और एक इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट दूसरे से बोला जाओ यजमान जी से ऐसा बोल देना। बोले भगवान ये आज्ञा भी आपने ही दी थी। पुत्र जटा नाम की राक्षसी आई, आपकी भक्त थी और आके कहने लगी कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। उसने आके कहा कि सपने में एक बंदर आया, उसने लंका को जला दिया और बहुत सारी सेना को समाप्त कर दिया। महाराज हमारे तो कान खड़े हो गए, ये अपने प्रोग्राम में तो है ही नहीं। फिर विचार आया कि हो ना हो कोई दूसरा बंदर आएगा और वो लंका को जला के जाएगा। उसने नाम तो हमारा लिया नहीं कि हनुमान जी जलाएंगे। अब बंदर कहा, बंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसने दूसरी बात और बोल दी कि यह सपना में कयाहू पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। और ये सपना ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला। तब तो महाराज हम समझ गए भगवान जल्दी जल्दी में कहना भूल गए, इसीलिए इससे कहलवा रहे कि हनुमान जी अभी ये भी करके आना। और महाराज जब कोई मारेगा तो हम क्या खड़े खड़े देखते रहेंगे। उनने जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिनने मुझे मारा उनको मैंने मारा, अब मर गए तो मेरी क्या गलती। बोलो राधे राधे। किसके पश्चात में आप गए तो लंका जला डाली। महाराज सबके यहां से चंदा आया था तो प्रसाद तो सबको ही देना था। देखिए जिनके घर से चंदा मिलता है तो प्रसाद उनके घर जरूर जाता है, और जिनके घर से चंदा नहीं आता उनके घर बिल्कुल प्रसाद नहीं जाता। बोले इन्हें चंदा ही नहीं दिया तो इनको काय का प्रसाद। सबके यहां से कुछ ना कुछ आया पूंछ में लपेटने के लिए, घी, तेल, बाती, कपड़ा, रुई। पूरी लंका में से सबके वस्त्र आ गए, लपेटे गए, केवल विभीषण जी के यहां से नहीं आया। इसीलिए हनुमान जी ने बोला इन्होंने चंदा नहीं दिया, इनको प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। आज कहते प्रभु सब करने कराने वाले आप हो, हम क्या अभिमान करें। आपको जिससे कराना होता है, जैसे कराना होता है आप करा लेते हैं। हम तो केवल एक निमित्त है। और प्रभु आप कहो कि उस तरफ से कैसे आए, तो मेरे मन में भी चिंता हुई कि उधर से तो जहाज में बैठ के आ गए थे और वो जहाज माता जी को दे दिया, अब वापस कैसे जाएंगे। तो महाराज पूंछ बुझाने के बाद में मैं माता जी के सामने खड़ा हो गया कि माँ अब मैं वापस जा रहा हूँ, कैसे जाऊं। उधर से प्रभु के जहाज में बैठ के आ गया था, अब वापस कैसे जाऊं।
कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि सीता सुहागन थी तो चूड़ामणि क्यों दीन, वो हनुमान ब्रह्मचारी थे तो चूड़ामणि क्यों ली, दूसरे की स्त्री की संपत्ति कैसे ले ली। जब हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मां अब कैसे जाऊंगा, तो तुरंत ही चूड़ामणि उतार के दे दी कि अब इसके सहारे वापस चला जा। बोलो राधे राधे। हम लोग जरा सा कार्य कर जावें, उसी में अभिमान में भर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है, दुष्प्रारब्ध की आंधी आएगी और हमें इस संसार से विदा लेके जाना है, सब यहीं छोड़ के चला जाना है। फिर भी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए। तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में
पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।